मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 116। क्षितिगतमिव बटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृतां। क्षितिगतमिव बटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृतां। दान का फल। क्षिति माने भूमि, उर्वरा भूमि है और उसमें बीज, बट का बीज बहुत छोटा होता है। इन्होंने बट बीज ही क्यों लिखा कि बहुत छोटा है, इसलिए उतना सा छोटा बट का बीज भी उर्वरा भूमि में अंदर जा कर के फलीभूत होता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है और पथिकों को छाया प्रदान करता है। फलति छाया विभवम। अब इसी तरह से दान योग्य पात्र में दिया तो वो विशेष फल को देने वाला होगा। बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। अनेक इष्टकारी फल अर्थात श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति उस जीव को होती है दान के फलस्वरूप। लेकिन दान तो ठीक है, क्रिया हो गया, आपने दिया, इष्ट अच्छी से अच्छी वस्तु पात्र के लिए दिया, लेकिन दाता पात्र दे वस्तु इन सब पर विचार करना पड़ेगा। एक बार हमने आपको बताया था कि राजा नहीं, कोई श्रेष्ठ ही था, तो वो किमिक्षक दान देता था। उसने क्या किया, अब कोई व्यक्ति मांगने आ गया कि हमको एक चांदी का सिक्का चाहिए, वो था धीवर, वो चांदी का सिक्का ले गया और उसने मछली मारने का जाल खरीद लिया। अब इधर तो हिंसा करता रहा, पाप ये कर रहा, इधर इनका धन घटता चला गया, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया। इतनी स्थिति हो गई कि बस भोजन किसी तरह चल रहा है, ये स्थिति आ गई। बहुत चिंतित हुआ, मैंने कभी किसी का कोई अहित किया नहीं, फिर ये गरीबी कैसे आई, दान देने से तो पुण्य बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, मेरी लक्ष्मी घट क्यों रही है। मुनि महाराज के पास पहुंचा, पूछा तो वो अधिज्ञानी थे, बता दिया उन्होंने। फिर महाराज ने उपाय भी बताया कि जाओ उसके घर और वो जाल उठा के ले आओ, उसको जला देना। जलाने के बाद फिर इसकी धन इसका बढ़ता चला गया। अब देखो आचार्य बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आप दूध और घी दोनों शुद्ध पदार्थ है, उत्तम है, लेकिन जिस पात्र में रखा वो पात्र यदि सही नहीं है, कच्ची मिट्टी का पात्र है, पकाया नहीं है अभी, और उसमें रख दिया, घी में भी मिट्टी मिट्टी भर जाएगी और दूध भी वैसा ही हो जाएगा। आम पात्रम माने कच्चे घड़े में, मिट्टी के घड़े में दूध घी रख दिया तो विकृत हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता। इसलिए पात्र कौन होगा, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। मात्र सम्यक दर्शन है, संयम नहीं है तो अविरत सम्यक दृष्टि हुआ। देशव्रती है, गृह त्याग तो नहीं है, प्रतिमाधारी है, मध्यम पात्र हुआ। और गृह त्यागी मुनिराज उत्तम पात्र है, आर्य का कोई मध्यम पात्र में ही लेते हैं। अब ये बता रहे हैं
जैसा पात्र होगा उसी प्रकार से फल भी मिलेगा। अब पहचान कैसे हो कौन उत्तम पात्र है, कौन जघन्य पात्र है, कौन कुपात्र है, कौन अपात्र है? तो अवधि ज्ञान तो हमें है नहीं। ऊपरी वेशभूषा को देखकर मुनिराज हैं तो हम उन्हें उत्तम पात्र समझ करके ही उन्हें आहारचर्या करा दें। कोई वाट वाई लगाने की जरूरत नहीं है। उनका यदि कुछ विकृति है, उनके अंदर कुछ दोष है, तो वो उसका फल स्वयं प्राप्त करेंगे। देने वाले को कोई भी उसमें कमी नहीं आती है। तो आपको कैसे, साक्षात जिनेंद्र तो नहीं है, प्रतिमा जी है ना, पर साक्षात जिनेंद्र मान करके वैसा ही समझ करके आप उन्हें उनकी पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। इसी प्रकार पिछी कमंडल शास्त्र मतलब है साधु हैं, आहारचर्या को निकले हैं, आप उनका पड़गान करो और सच्चा साधु समझ करके ही, भावलिंगी समझ करके ही हम उनको आहार दे रहे हैं, तो दाता की कोई कमी नहीं आएगी। दाता तो श्रेष्ठ पुण्य को प्राप्त करता ही है, क्योंकि उसके भाव तो उत्तम पात्र को देने के ही हैं। हमारे भाव तो यही कि हम साक्षात जिनेंद्र को पूज रहे हैं। साक्षात जिनेंद्रवत भावना रख करके हम जिन बिंब की पूजा करते हैं उतना ही फल मिलेगा, फल में कोई कमी नहीं आएगी। अब कुपात्र किसे कहते हैं? जो ना उसके पास रत्नत्रय है, ना कोई विशिष्ट परोपकार आदि कोई श्रेष्ठ गुण भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। जम रणत्य रहियम मिच्छ में कही धम्म अणुलग्गम जहुविहु तवै सुघोरम तहावितम कुच्यम पत्तम। कुत्सित पात्र माने कुपात्र रत्नत्रय से रहित है, लेकिन मिथ्या धर्म जो है ना उसी में लगा हुआ है। देवी देवताओं को पूजना, इसको उसको मतलब पहचान नहीं है सच्चे देव सद्गुरु की, तो मिथ्या मत को मानता है। अब मिथ्या मत को मानेगा तो पांचों पापों का पोषण तो होगा ही होगा। पहले गुण स्थान में कौन सा ऐसा पाप है जिसका बंध नहीं होता? सभी प्रकृतियों का बंध होता है। नरक आयु नरक गति का बंध भी मिथ्यात्पूर्वक ही होता है, और भी एक द्विन चतुर्न जाति का बंध मिथ्यात्व में होता है, नपुंसक वेद का बंध मिथ्यात्व में होता है। मत सोच लेना कि मिथ्या दृष्टि और मिथ्या धर्म को पाल रहा है तो क्या हुआ, लेश्याओं की विशुद्धि के बल से स्वर्ग में चला जाएगा। लेकिन लेश्याओं की विशुद्धि भी कहाँ है? वो तो बलि चढ़वा रहे हैं देवी के आगे, बकरी को मरवा रहे हैं, बकरी का बलिदान मतलब जीवों का, बड़े बड़े जीवों का बलिदान करवाते हैं। कहीं कहीं भैंसे का बलिदान चढ़ता है और बकरियों का तो प्राय करके सारे देवी देवता क्या वहाँ चढ़ाते हैं। तो क्रूरता, कितनी क्रूरता है, कितनी मतलब हिंसा का भाव है, खोटा परिणाम है। तो ये मिथ्या धर्म क्या स्वर्ग ले जाएगा? क्या स्वर्ग का कारण नहीं बनेगा। लोग कहते देवी जी खुश हो जाएगी तो मेरा पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा बिजनेस बढ़े, कुछ भी होने वाला नहीं है। कोरी मिथ्या भ्रांति है। पाप बुद्धि तो हमेशा दुख को ही जन्म देने वाली है। दुख दारिद्र ही पैदा होगा उससे, कितना भी वो कठोर तपस्या भी क्यों ना करता हो। लेकिन कुत्सित पात्र है तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। कितना कठोर तप करते हैं, क्या करते हैं, ज़मीन में गड्ढा करवा लेते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं, और कुछ ऐसी जड़ी बूटी रहती है जिससे उनको भूख प्यास नहीं लगती है, उसके अंदर बैठे रहते। कुछ प्रक्रिया जो ही बनाते होंगे या अंदर अंदर सुरंग बना लेते हुए निकलने का, उनकी धोखा बड़ी वही जाने हैं, क्या धोखा दे रहे हैं उनकी वही जाने। दुनिया को देखने में हो गया बाबा जी हमारे तो बैठे हैं भूखर्म के अंदर, खा नहीं पी रहे, मासूपासी हैं, जय जयकार होगा, सब उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अंदर अंदर में क्या है, एक अहिंसा की विजय पुस्तक निकली थी, उसमें उनका सारा पोल पट्टी खोल के रख दिया गया है। वो पुस्तक सच्ची कहानी है, उसी बात नहीं, घटित घटना है। अहिंसा की विजय पुस्तक मेरे पास नहीं है, देखती मोबाइल, उसमें ऐसा ही है। यहाँ तक कि जो राजा था उसको भी उन्होंने अपने बस में कर लिया पंडे ने, लेकिन उनकी लड़की बहुत होशियार थी। उसने कहा कि ये बलि प्रथा, हिंसा करना, भला ये धर्म कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता है। इसकी सही रूपरेखा कहीं ना कहीं से गुप्त रूप में उसे पता लगा ली और देखा कि ले जाते हैं भक्तों को और कहते हैं कि तुम यहाँ पर देवी जी के सामने जब मिठाई चढ़ाओ, ये करो वो करो, और अंदर में कुछ ऐसा करते हैं कि उसको गिरा देते हैं, उसका गहना वहना सब, सोना चांदी सब छीन लेते हैं और मरण करा देते हैं।
धोखा दे करके ले जाते वहाँ पर। राजगिरी में बहुत पहले इस तरह से होता था। तो उसने सब पता लगा लिया, भंडा फोड़ किया उसका, तो उसकी लड़की को ही मरवाने के लिए गुप्तचर लगवा दिए उसने। लेकिन वही बहुत होशियार थी, उसने ऐसा किया कि जो मारने वाला था ना वही मरा, जिसको मारना चाहते थे वो नहीं मरा। अब कहानी तो पूरी सुनाएंगे तो उसमें समझ चला जाएगा। अहिंसा की विजय बहुत अच्छी किताब है। और इस तरह से इनका मिथ्या धर्म है, हिंसा करते हैं, सोना चांदी हीरा मोती माणिक के लालच में धर्म का आड़ लेते हैं और सारा छीन लेते हैं उसका, और गड्ढे में पटक करके मार डालते हैं उसको, कोई कट करके मार डालते हैं, यहाँ तक मर्डर कर देते हैं अपने हाथ से। तो कोई हाँ ये ज़रूरी है कि जब मान लो कि अन्य धर्म को ही मान रहा है, लेकिन उसके परिणामों में परोपकार की भावना है, एक दूसरे के हित की भावना है, उस सच्चा धर्म क्या है नहीं पहचान है, लेकिन लेश्याओं की विशुद्धि है तो स्वर्ग में चला जाता है इतना। लेकिन मोक्ष का तो मार्ग मिलना ही नहीं है क्योंकि कुपात्र है। और जो कोई भी धर्म कर्म नहीं मानता है, जस्य न तवो न चरणम न चावि जसति वर गुणों कोई, तम जाने अपत्तम अफलम दानम कयम तस्स। जो न तपस्या करता है, न कोई चारित्र पालता है, न उसमें कोई श्रेष्ठ गुण है, ऐसे जीव को अपात्र कहते हैं। कुपात्र और अपात्र में अंतर है। वो तो मिथ्या धर्म को मान रहा है, लेकिन ये कोई धर्म ही नहीं मानता। खाओ पियो मौज करो, सुखी जीवन व्यतीत करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज भी लेना पड़े तो खूब ले लो, लेकिन माल पुआ खाते रहो, देखा जाएगा। मरने पर कौन स्वर्ग नरक किसने देखा? जब तक जीवन है तब तक सुखी जीवन व्यतीत करो। ये अब ऐसे लोगों की क्या, उनको अपात्र कहा। ये लोग निरंतर दुख दारिद्र को प्राप्त करते हैं, कभी भी इनका जीवन भविष्य में सुखी नहीं होता है, और मरकर जाते कहाँ, एक इंद्री दो इंद्री चतुर्ंद्री ऐसी पर्यायों को प्राप्त करते हैं। स्पर्शन इंद्री का लोलुपी है तो एक इंद्री जाति नाम कर्म का बंद करके वहाँ उत्पन्न हो जाता है। अब सुखी जीवन व्यतीत करो, मैंने पांचों इंद्रियों का पोषण करो। स्पर्शन इंद्री का लोलुपी है तो एक इंद्री जाति नाम कर्म का बंद करता है। रसना इंद्री, भोजन अच्छा मिलना चाहिए, आलू मूली गाजर का हलवा खाओ, हैं? कौन सा कर्म बंधेगा? द्विइंद्री जाति नाम कर्म का बंध, अभक्ष भक्षण से। और बाई चांस यदि तिरंचायु बंध गया तो सत्ता में रखा रहेगा वे तो, लेकिन तिरंचायु बंध गया तो फिर सक्सेस हो गया, वो द्विइंद्रिय जाति फलीभूत होगा। आपको दो इंद्रिय में पैदा होना पड़ेगा। बाई चांस परिणामों की विशुद्ध से देवादि में गए तो वहाँ गए, फिर वहाँ से एक इंद्रिय हो जाओगे, फिर जाकर के, लेकिन पंचेंद्रिय विषयानुराग नहीं छूटेगा तो संसार चक्र भी नहीं छूटेगा। घ्राणेन्द्रिय का लोलुपी है तो त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म का बनता है। चक्षु इंद्रिय का लोलुपी है, चतुर्इंद्रिय जाति नाम कर्म का बनता है। और पंचेंद्रिय है तब तो वो पांचों इंद्रियां उसके पास हैं, तो पांचों इंद्रियों का लोलुपी होता है। अब पता नहीं कहाँ की तीव्रता बढ़ी, कहाँ पहुँचा है कुछ पता नहीं है। अब जिसमें ज़्यादा लोलुपता है उस प्रकार का बंद हो जाता है। सोचो, जैन धर्म में भविष्य को सुधारने की बात बता रहे हैं। थोड़ा सा गाजर का खादू हलवा खाया, टेस्ट लगा, पर वो टेस्ट ले कहाँ जाएगा आपको, ये तो सोचो। अभक्ष भक्षण भूल करके भी जैन कुल में उत्पन्न होकर के कर रहे हो, तो जैन कुल मिलेगा क्या? मिलना ही नहीं है। और उसमें विटामिन्स रहता है, प्रोटीन्स रहता है, डॉक्टर बोलता है बहुत उसमें लाभ है शरीर के लिए, स्वास्थ्य। इधर तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आप खा लिया उसने, और असाता का इतना तीव्र अनुभाग शक्ति को बंद किया, क्या हो जाएगा? एक साथ अटैक, एक साथ किडनी खराब, अब खाते रहो हलवा, क्या कर रहा है जी? जिंदगी बचेगी क्या? तीव्र पाप कर्म का बंध है, असाता बांधा है और आबाधा काल कम है तो इसी भाव में उदय में आ जाएगा। अगर आबाधा ज़्यादा दिन के लिए पड़ी है तो अगले भाव में उदय में आएगा। पाप का फल तो दुख ही है।
पाप का फल दुख ही है, चाहे अभी इसका विषाक्त फल अभी भोग लो, चाहे अगले भाव में भोगो, चाहे उसके अगले, लेकिन फल तो विषाक्त ही मिलेगा। सब मौज मस्ती यहाँ नहीं निकलती तो अगले भाव में दुख तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कम से कम ऐसा भोजन करो भाई, उदर पोषण करना है, क्षुधा रोग को शांत करना है, और मात्र जीवांद्र के लोलपी बन गए तो भाव में कभी जैन धर्म फिर मिलना अति दुर्लभ, जाने कब मिलेगा पता नहीं। आचरण सही रहा तो फिर मिलता रहेगा। ऐसे कुपात्र को यदि दान भी दिया तो मन वचन काय कृत काय 9 कोटि से पाप का बंद होता है ना। स्वयं इस प्रकार का है तब तो स्वयं पाप का बंद कर ही रहा है। स्वयं मान लो आप सही हो नहीं, लेकिन आपने कुपात्र को दान दिया और वो व्यसनों का सेवन कर रहा है तो पाप का बंद ही होगा। वो चांदी का सिक्का दिया था सेठ ने, अच्छी भावना से दिया था, लेकिन उसका मिसयूज किया उसने, जाल खरीद लिया था, मछली मारने का जाल। अब कुछ पता नहीं चलता है कौन कुपात्र कौन अपात्र सुपात्र, लेकिन पहचान करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। इनको दया दत्ती दान के रूप में कहा है, ठीक है भूखा है कोई तो भोजन करा दिया, कुछ ऐसा ठीक है, वो भी धर्म का अंग तो रहा नहीं, लेकिन करुणा दया, पशु पक्षियों को भी, कुत्ता भी है तो जानवर है, कोई भी गाय भैंसों को भी मतलब दान, पशुओं को भी निकालते ही हैं। दया दत्ती दान अलग चीज़ है, लेकिन आपके परिणाम में भद्रता है, परोपकार की भावना है, तो लेश्याओं की विशुद्धि है ना, तो कम से कम देवायु का देव में जाएगा वो लेश्याओं की विशुद्धि के बल से। और लेश्या की विशुद्धि भी नहीं है और कुपात्र को पात्र को मान रहा है, उसी में लगा हुआ है, तो फिर ये दुर्गति का पात्र बनेगा। ऐसा यहाँ तो लिख रहा है क्षितिगत मी बट बीजम, अब बट बीज लिखा और क्षिति लिखा, क्षिति से भूमि जैसी है उसी प्रकार का फल लगेगा। यहाँ तो सिर्फ क्षिति शब्द लिखा है, अब उसका डिटेल में बता रहे हो कि भूमि के जिसको दान दिया वो भूमि कैसा होना, उत्तम पात्र है तो वैसा फल, मध्यम पात्र है तो वैसा फल, जघन्य पात्र है तो वैसा फल। न उत्तम न मध्यम न जघन, सुपात्र है ही नहीं, कुपात्र और अपात्र है तो वैसा फल मिलेगा। बंजर भूमि में बीज डाल दिया तो बीज भी गया, अंकुर भी निकलने वाला नहीं है। ये चीज़ अब बता रहे हैं कौन सा द्रव्य देने योग्य है और कौन सा द्रव्य देने योग्य नहीं है। बट बीज लिखा ना, अब आपका बीज मान लो भुना हुआ गेहूं है, निकलेगा क्या पौधा? नहीं निकलेगा। चना तो अच्छा है लेकिन भून लिया थोड़ा, भुने हुए चने से अंकुर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। आपका बीज कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, जिसमें कि अंकुर उत्पन्न होने की योग्यता हो, शक्ति वो बीज होना चाहिए। अब आप सुपात्र को दान दे रहे हो तो दाता और दे दोनों को जानना पड़ेगा। दे वस्तु कैसी होनी चाहिए? राग द्वेष असंयम, मद दुख भय आदि को उत्पन्न न करने वाला। आजकल क्या हो रहा है पूछो ही मत। अब आपने मुनिराज आए, आहार दिया, खूब सेवा शुश्रूषा करी, सब कुछ किया, अब राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण बनता है धन संपत्ति। मुनिराज भले ही हैं लेकिन संकलन की यदि भावना है तो क्या हो जाएगा? वही धन उनके संयम को नष्ट करने में कारण बन सकता है। आज के युग में श्रावक स्वयं जाकर के विहार कराते नहीं, विहार नहीं कराते स्वयं, हाँ हम व्यवस्था बना देंगे आपको। अब संगपति तो सही भी मिल सकता है, गलत भी मिल सकता है, और यदि संगपति गलत मिल गया या कोई वर्कर्स गलत रहे, आपने तो अच्छी भावना से व्यवस्था के लिए दे दिया और उन्होंने क्या किया, सब कहाँ भेजा, किसको दिया, कहाँ गायब कर दिया, कुछ पता नहीं है। खुद आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के साथ घटना घट गई। महाराज जो ज़्यादा विशुद्ध परिणाम रखते हैं ना, वो सरल स्वभावी भी होते हैं। अब कोई व्यक्ति आ गया, संघ में खूब अच्छी सेवा कर रहा था, अच्छा मतलब
व्यवस्था भी बनाता था, परिणाम भी देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन लोभी था। उसने कहा महाराज जाना पड़ेगा आपको, नागौर जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, व्यवस्था तब बन पाएगी। अब महाराज के भक्त तो बड़े दूर दूर के, बड़े रिच फैमिली वाले, उनकी तपस्या बहुत उत्कृष्ट थी, साधना उत्कृष्ट थी, आशीर्वाद बहुत फलित होता था। करोड़ों इकट्ठा कर लिया। क्या किया फिर उसने, कोई संघ में जो भी सामान जिस साधु को देना चाहिए, नहीं थाली में कुछ नहीं पहुंच पा रहा, सही व्यवस्था नहीं बन पा रही है। महाराज को हो गया निमोनिया, महाविकृति महाराज को, और क्या कर रहा है, संतरे का जूस निकाल के दे रहा है, जल्दी मर जाए। निमोनिया है, डबल निमोनिया होने को है, तो आप ये दे रहे हो। पर महाराज की नीरी वृत्ति कैसी, आहारचर्या को उठे, त्याग नहीं था, संतरे का हाथ भर दिया। ये स्थिति हो गई। बिल्कुल महसाना पहुँचे, तारंगा जी पहुँचना था, नहीं पहुँच पाए, किडनी खराब हो गई, समाधि हो गई। और संगपति कोई शोक चेहरे पर नहीं, आराम से घूम रहा है शहर में, आप मेकअप करके आराम से, ठाट बाट सेट, अच्छा सूट वूट पहन करके आराम से घूम रहा है। उसकी भावना पूरी हो गई। अब कोई के पास लिखा पढ़ी, साधु तो कोई लिखा पढ़ी करते नहीं है कि आपने कितना दिया और किसको खर्च किया, क्या किया क्या नहीं, कुछ नहीं। करोड़ों की संपत्ति उसने अपना लेकर लापता हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, पाप का घड़ा तो फूटना ही फूटना है। कुछ दिन, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। उसके शरीर में इतना, एक एक उंगलियां तक गल गई, पूरा हाथ पैर सब गल गल के, गलित कुष्ठ कहेंगे, कुष्ठ तो नहीं था, मतलब उसका शरीर गलने लग गया एकदम। और ना पेट में खाना जाए, ना कुछ हुए, कितनी भी दवा करो कोई इलाज नहीं हुआ। हाय हुई आर ध्यान की, मतलब आर भयंकर आर ध्यान पूर्वक उसका मरण हुआ। उसके परिवार वाले भी उसकी सेवा करने को तैयार। पाप का फल, परिवार भी साथ, पैसे के तो भागी बन गए परिवार वाले, रिश्तेदार नातेदार ने पैसे सब रख लिए और उसको ऐसे ही अनाथालय में डाल दिया, मर मर कैसे मरा। ये चीज अन्यायोपार्जित धन साधु के लिए भी खतरनाक और स्वयं के लिए भी खतरनाक। असंयम की ओर प्रवृत्ति हो जावे, राग देश की तरफ प्रवृत्ति होवे। अब आप मान लो मुंडाज हिसाब किताब रखने लगे तो वो भी गलत है उनके लिए। भाई कितना दिया था, क्या किया, कहाँ रखा, क्या गलत तो है। अतिचार तो लगेंगे, अनाचार नहीं तो अतिचार तो लगेगा। आज के युग में यही हो रहा है। जब भी तो ना अवधि ज्ञान, ना मना परे ज्ञान, केवल कुछ है ही नहीं। अब ठीक है, आपने व्यवस्था दे दी, अब हम देखेंगे इसका कितने दिन का, तेरा पेमेंट तो ले चुका कि नहीं लगा। थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान तो रखेंगे कि कितने तारीख के कितने तारीख तक इसको आया था, कहाँ का पेमेंट इसको मिला, कितना बीच में पैसा ले चुका, कितना नहीं लिया। थोड़ा बहुत निगाह ना रखो तो फिर क्या होगा। लेकिन पुण्य उदय से यदि अच्छे मिल जाते हैं तो साधु को कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। अभी तो कुछ पुण्य हमारा है, जो हमारे संघ के जितने मेंबर हैं सब पूरा ईमानदार। अगर आप लाखों की संपत्ति का गहना भी यहाँ रख दो, वो आपके पास ही जाएगा। वो झाड़ू बारी करने वाले आपका कुछ भी नहीं। फल भी कहीं भी कहो कि भैया अरे नहीं माता जी मेरे को नहीं चाहिए, रात में दाल का पानी डाला, रोटी डाली, खाया, ना उन्हें फल फ्रूट से मतलब, ना उन्हें ड्राई फ्रूट से मतलब, ना उन्हें कुछ से दूध दही से मतलब, ये कुछ से मतलब नहीं। तो यहाँ तो इतनी बात बता रहे हैं कि राग द्वेष असंयम दुख दारिद्र को जन्म देता है पाप, और पाप की जड़ है धन संपत्ति। इसी के पीछे घर में भी लड़ाई होती है, इसी के पीछे संघ में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और कितने साधु ज़्यादा यदि बैंक बैलेंस किसी ने बना लिया और पकड़ में आ गया तो फिर उनकी पोल पट्टी खुली तो उनका भी जीवन गया। तो ऐसा होना चाहिए। बहुत ध्यान दो। आप स्वयं अपने हाथ से आहार दान दोगे, सामान ला के दोगे
तो साधु के पेट में जाएगा, उनके संयम की रक्षा होगी, उनका त्याग व्रत नियम पलेगा। और आपको जैसी वो साधना करेंगे, यदि 10 माला फेर रहे हैं तो 10 मास 1 माला का पुण्य तो आपके पास ही गया नियम से। और न्यायोपात धन है और आपके परिणामों की विशुद्धि है और स्वयं दे रहे हो, स्वहस्त से दान दिया हुआ कई गुना फलित होता है। स्वहस्त से दिया हुआ दान कई गुना फलित होता है। राजस्थान में विशेषता है कि यहाँ के लोग स्वयं अपने आप सामान लाते हैं, स्वयं चौका बनाते हैं, स्वयं आहार देते हैं। लेकिन चले जाओ ज़्यादा कहीं कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह वर्कर्स हैं, दे दिया भैया करो तुम। अब वो वर्कर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पैकेट के पैकेट थैला भर के रोज़ घर पहुँच रहे हैं अथवा मार्केट में पहुँच रहे हैं। क्या सेठ जी सामने हैं, अरे मैंने काजू भैया था कहाँ गया, हाँ वो तो रख दिया था, अभी 2 टुकड़े नहीं किए, दे देंगे कर देंगे, टाल देंगे। और ज़्यादा हल्ला किया तो 2-4 टुकड़ा ला के रख दिया, बाकी तो ख़त्म ही। आँखों देखी बात है। स्वहस, इस आखिर आचार्यों ने लिखा क्यों? स्वहस से दो तो आपकी अपनी भावना अलग रहेगी, स्वयं का बनाए हुए अपनी भावना अलग रहती है। कभी लगता है कि अपने सामने इतनी मेहनत से बनाया तो हमारी चीज़ जरूर पेट में जाना चाहिए, आप कैसे भी करके थोड़ा देने की कोशिश करोगे, आपकी भावना रहेगी हमें देना ही है। वर्कर सोचेंगे मैं तो इनकम के लिए आया हूँ, पैसे के लिए आया हूँ, इनसे मेरा कुछ मतलब नहीं है, मेरी तो नौकरी है, नौकरी करने के लिए लेना तो लो, नहीं लेना तुम्हारा जूस बचा, हम एक बार कहेंगे भी नहीं कि ले लो ज़बरदस्ती। महाराज माता ने खुद कर यहाँ गिलास उठा तो दे दिया, तो सारे के सारे गिलास किनारे पहुँच गए, आहार हो गया, खुद उठाया नहीं, महाराज ने इशारा किया ही नहीं, पड़ा रहा, सब मेरा हो गया, खत्म। ये स्थिति हो रही। श्रावक का धर्म है स्वयं आहार बनाना और स्वयं देना, उत्कृष्ट विधि यही है। परिस्थिति बस ठीक है, हेल्पर के लिए आपने रख लिया, लेकिन अपना तो द्रव्य अपने हाथ से ही देना ज़्यादा उचित होगा। तो क्या बताया इन्होंने, क्षितिगत, ये तो पूरे अर्थात समझ में आ गया ना। आगे बढ़े। आहार औषधयोरप्युपकरणा वासयोश्च दानेन, रप्युपकरणा वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। आहारौषधयोरप्युपकरणा वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। वैयावृत्त के 4 मतलब दान के 4 भेद को एक ही बात है। आहार दान, औषध दान, फिर उपकरण लिखा। अब शास्त्र है और भी जो भी चीज़ मतलब उपकरण में आती है, पिची, कमंडल, साथ सब उपकरण में ले लिया। चटाई ले लो या उनको जो भी आपने और भी आवश्यक अवस्थाएं, पुस्तक रखने के लिए आपने टेबल दे दिया, पाटा दिया, तो कोई भी उपकरण है जो उनके संयम की साधना में सहयोगी हो, बाधक ना हो। फिर आवास बसति का त्यागी भवन बनाते हैं। अब त्यागी भवन बनने लगे, पहले बसति का मतलब सामान्य शून्यागार मोचतावास पढ़ा ना तत्वासूत में, तो ऐसे ही कॉमन बना दिया। ये नहीं कि मैंने बनाया है, अपना नाम लिख रहे हैं, अपना ये लिख रहे हैं, सामान्य बसति का है, समाज ने बना दिया। अब उस पर कोई भी आकर रुक रहा है, अरे ये आचार्य श्री आएंगे तो इनको तो हम लोग जगह देंगे, और ये वाले आएंगे तो नहीं खुलेगा कमरा, ये आएंगे तो कमरा खोलेंगे, कोठरी खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। ये चीज़ नहीं, फिर तो आपने दान कहाँ किया? बसति का उस पर अपना आधिपत्य, यदि मेरा आधिपत्य उस पर पूरा है तो दान कहाँ हुआ? आधिपत्य हटा दो और निरीवृत्ति से कोई भी अतिथि उसमें रुकना चाहता है, कोई भी साधु संत रुकना चाहते हैं, हाँ सर आओ रुको। बॉम्बे वाले आर.के. जैन हैं, हर क्षेत्रों में उन्होंने त्यागी निवास और भोजनशाला, जिससे कि यात्रियों को भी सुविधा बैठे रहने के लिए बहुत जगह, माने 25-30 जगह का तो हम भी नाम भी बता सकते हैं, ध्यान रखें तो, और कई जगह उन्होंने कराया। निरीवृत्ति, कोई मेरा बोर्ड नहीं लगेगा, मेरा नाम तो आना ही नहीं चाहिए। और बहुत हुआ, ज़्यादा प्रेशर लो ना तो बस लिख दो आचार्य विमल सागर महाराज भक्त। कौन भक्त? तुम जानते रहो भक्त, आचार्य विमल सागर महाराज भक्त, बस
हम अपना नाम देने ही नहीं देते। हम लोग समय शिखर में थे तो कई काम उन्होंने कहा, अलमारियाँ भी मंगवा के दे दी, 6-7 अलमारियाँ मंगवा के दी, पुस्तकें नहीं थी। सख्त मना कर दिया, मेरा नाम लिखना नहीं, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। हम ही लोगों ने कह दिया कि चातुर्मास के उपलक्ष्य में बॉम्बे निवासी विमल सागर भक्त के द्वारा प्रदत्त, नाम तो बना कर दिया था, उन्होंने लिखना ही नहीं है। तो इतनी निरीह वृत्ति है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि अगर नाम नहीं लिखा तो मेरा पैसा वापस करो, हाँ वापस करो, ये भी आ जाता है। अरे तो आपने नाम बढ़ाई के लिए, संस्कृति के लिए दान दिया था या पुण्यार्जन के लिए दान दिया? पुण्यार्जन के लिए दिया तो फिर निरीह वृत्ति होनी चाहिए, फिर उस पर मेरा स्वामित्व भूल करके भी मत रखना। दी हुई वस्तु, किसी को कोई वस्तु दे दी, अब वो आपकी नहीं रही। आपने मेरे को पुस्तक दे दी, माता जी आपको भेंट कर रहे हैं, अब इस पुस्तक को तो उपचारित न से हम कहें मेरी पुस्तक है, अरे मेरी वाली भक्ति किताब लाना उपचार से कर है, लेकिन दी थी तो आपने, भाई मेरा तो पैसा उसमें लगा नहीं, फिर मेरा कैसे कहें? आपने मेरे को दी ना, जब तक हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तब तक उपचारित व्यवहार न से उसको कहेंगे मेरा। ये नहीं कि एक क्षेत्र होगा संबंध हो गया उनका, और मैं जैसे गुण और गुणी में संबंध है वैसा मेरा यूज करने पर भी मेरा नहीं है। तत्व ज्ञान हर समय उपयोगात्मक बना रहे। देने वाला भी रखेगा मेरा नहीं है, धन दौलत तो क्षणिक है, मेरा है ही नहीं, मैंने कहाँ दिया? जो मेरा था ही नहीं उसको दिया तो मेरा, मैंने दिया कैसे कहेंगे? दिया है वो भी कहेगा अरे हाँ तो टेम्पररी इसका उपयोग कर रहे हैं, मेरा कहाँ है? आपको एक दिन कथानक सुनाया था ना, एक सन्यासी राजभवन में पहुंच गया और सीधे राजा भवन में घुसता गया और राजा का स्वयं जो कक्ष था, निवास स्थान उसका, और उसके पलंग पे जाके बैठ गया। मेन उसका जो उसकी निडरता, और कोई रुक ही नहीं रहा हो, तो धड़ाधड़, पता नहीं उसको कुछ ऐसी शक्ति होगी जो उसको दूसरे में रोकने की भी ताकत नहीं। सब देखते रहे भैया कि न जाओ न चिल्ला रहे सब, कहाँ जा रहा कुछ नहीं रहा, तो घुस गया अंदर। लोगों ने कहा राजा ऐसी बात होगी, तो एक सन्यासी है, अब क्या करूं उसके साथ, तो कुछ ऐसा मारपीट भी नहीं कर सकते हैं, तो आके आपके भवन में बैठ गया है। राजा ने कहा आप क्यों आए यहाँ, कैसे आ गए? क्यों हम भी आ सकते, जैसे आप हो ऐसे मैं हूँ। अरे यार तो राजभवन है मेरा, तू तेरा जैसे आप वैसे कैसे बोल रहा है? तू पागल हो गया क्या? धर्मशाला है, धर्मशाला में सभी रुकते हैं। अरे धर्मशाला नहीं है, मेरा राजभवन है, ये मेरा कक्ष है। नहीं धर्मशाला ही है। पागल ही अभी पिटेगा तब समझ में आएगा। ये धर्मशाला, अच्छा घोषित करो कैसे धर्मशाला है। आप ये बताओ आपके पिताजी यहाँ रहते अभी हैं क्या? नहीं, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनके पिताजी, अरे यार मेरे पिताजी, उनके पिताजी कहाँ से? नहीं है, यहीं रहते थे ना। यहाँ रहे और कुछ समय रहे और चले गए, कुछ समय रहे चले गए। धर्मशाला किसे कहते हैं? कुछ समय रहे और चले जाए। राजा सोचने लगा, इसने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना राग करता हूँ, ये मेरा भवन, मेरा ये पिताजी भी सब पूरे महल को छोड़कर चले गए, मुझे भी एक दिन इसी तरह चले जाना है। उस सन्यासी का सत्कार किया, आपने मुझे तत्व ज्ञान दिया, लेकिन भवन तो कहना ही पड़ेगा कि राजभवन है, पर मेरा राग छुड़ाने के लिए जो आपने मुझे तत्व ज्ञान दिया वो बहुत ही प्रशंसनीय है, कह के उसको कुछ तब पुरस्कार दिया, सम्मान किया और पिता किया। समझने की बात है। ये मेरा गहना, एक साड़ी के पीछे लड़ पड़ेंगे, ये वाली उसको दे दी, लेनी थी हमको, ये चूड़ी हमको उनको बनवा के दे दी, मुझको क्यों नहीं दी, मुझको ऐसा ही होना चाहिए। आपके पुण्य से जो मिल गया उसमें संतोष रखो, सामने वाले के पुण्य से उसके बाद जो वस्तु पहुंच गई पहुंच जाने दो। छडाला के रचयिता कौन थे? दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी। कौन से? बनारसी दास भी पंडित थे। बनारसी दास के यहाँ चोर घुस गया, वो सारा सामान बटोर लिया, बड़े बड़े पोटले बना लिए,
एक चोर ने दूसरे चोर के सिर पर पोटले रख दिया, सब पोटला रख दिया। अब लास्ट का जो बच गया उसके ऊपर पोटला कौन रखे? और वो बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था, उसे उठा ही नहीं रहा था, तो खुद ही उठ गए पंडित जी और उसके सिर पर पोटला रख दिया। घर पहुँचे सब, तो सब पूछ रहे, माँ पूछ रही है सबसे अपने, तो कह तू कैसे? अरे ऐसे ऐसे वहाँ गया था चोरी करने के लिए। तो तेरा पोटला किसने उठाया था? अरे वो मकान मालिक ने उठा दिया था। तो किसके घर गया था तू जो मकान मालिक ने उठा दिया? तो बनारसी दास जी थे। और ये बनारसी दास बहुत धर्मात्मा व्यक्ति, उसको पीड़ा हम पहुंचाएंगे तो हम नरक चले जाएंगे। नहीं, पूरी संपत्ति वही रख के पूरी संपत्ति। देखो पुण्यशाली है तो लक्ष्मी घर से जा नहीं सकती, कुछ पाप का अंश है तो चली जाती है, और पाप का अंश है ही नहीं तो वो गई लक्ष्मी भी वापस। रखिए सब, क्षमा मार्जना करी, मैं आपका धन ले गया था, बहुत गलत किया मैंने। अरे ले जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नहीं नहीं, मेरी माँ ने मना किया, वहीं रख के आओ, ये आपको रखना पड़ेगा वापस। देखो कभी कभी ऐसा ही होता है, चोरी चली जाता है, फिर अपने वापस कैसे कैसे ढूंढने पर मिल भी जाता है। और कभी कभी तो तिजोरी में रखा हुआ बहुत संभाल के रखा था, कहाँ कैसे कहाँ गायब हो गया कुछ पता नहीं है, ताला भी नहीं टूटा है और अंदर ही अंदर गायब हो गया, ऐसा भी सुनने में आया है। वे अंतर लोग सूक्ष्म, उनको तो अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति विधियाँ होती हैं, पाप का उदय तिजोरी में रखा, अंदर ही अंदर कहाँ गायब हो गया कुछ पता नहीं चलता है। ऐसी घटना हो जाती है, किसी के यहाँ पहुँच जाता है बिना कमाए और किसी के यहाँ से रखा हुआ गायब हो जाता है। तो आहार दान, औषध दान सब आगम विधि से होना चाहिए। उपकरण भी दे रहे, योग्य उपकरण देना, वसति का भी योग्य वसति का होना चाहिए। जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, हिंसा जहाँ संभव है ऐसी भूमि पर साधु को स्थान देना वो भी पापबंध का कारण है। इस प्रकार भैयावृत करनी चाहिए। आगे का श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेसा सूकरश्च दृष्टांता वैयावृत्य सहिते चतुर्विकल्पस्य मंतव्या। ये तो बिल्कुल सरल है, नाम बता रहे। आहार दान में श्रीशेण राजा प्रसिद्ध, हाँ श्रीशेण। औषध दान में वृषभ सेना सेठ पुत्री, और उपकरण दान में शास्त्र दिया था ना, उपकरण दान में कौंडेश ग्वाला, आवास दान में सूकर। बताओ तिर्यंच की प्रसिद्धि, क्या बड़ी बात है। कहानी पढ़ लेना आप। श्रीशेन राजा ने चारण ऋद्धारी अर्क कीर्ति अमित गति मुनिराज को आहार दिया था। अर्क कीर्ति और अमित गति नाम के मुनिराज को, ये रिद्धिधारी थे, इनको श्रीशेन राजा ने आहार दान दिया था और उससे विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वृषभ सेना नाम की सेठ पुत्री ने मुनिदत्त मुनि को औषध दान दे दिया था, उससे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कौंडेश नामक कोतवाल के पुत्र ने पद्मनंदी मुनि को शास्त्र दान दिया, उपकरण दान से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और वनवासी शूकर तिर्यंच ने पूर्व भाव में समाधि गुप्त मुनि के लिए निवास स्थान दिया और वर्तमान भाव में श्री मुनिराज को आवास दान या अभय दान दिया, प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। कहानी तो फिर रहने दो, कहानी पढ़ूं। शूकर, हाँ तिर्यंच होकर के भी कैसे, कौंडेश की सबको मालूम है। मालव देश के घट ग्राम में एक देविल नाम का कुम्हार और धर्मिल नाम का नाई रहता था। कुम्हार और नाई ने मिल करके एक वसतिका बनाई थी कि कोई भी गुरु संत आएंगे तो वहाँ उनको हम रोकेंगे। अब क्या हुआ, अब एक दिन तो आगे देविल ने मुनिराज को वहाँ रोक दिया। किसने? देविल ने। और धर्मिल ने तो उसके सन्यासी को लेकर के आ गया। अब वो सन्यासी कहने लग गए कि हाँ मुनि रुके तो हम नहीं रुकेंगे। तो क्या किया, जबरदस्ती उनको किसने निकाल दिया? धर्मिल ने निकाल दिया।
हाँ मुनिराज को तो निकालना क्या पड़ा, बोले आपको यहाँ से निकलो, आपको यहाँ नहीं रुकने देंगे, हमारे संत आए मेरे को उनको ठहराना। बेचारे महाराज तो निवृत्ति है उनकी, तो निकल के पेड़ के नीचे बैठ गए अपना शांत, पूरी रात वहीं ठंड में इसमें व्यतीत करी। लेकिन दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई। पैसा हमने भी दिया था और तुमने भी दिया था, दोनों की वसती का है। इतने दोनों लड़े कि लड़ते लड़ते वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब क्या हुआ, दोनों ही तिर्यंच पर्याय में चले गए, दोनों मरकर विंध्याचल में, क्रम से का मतलब देविल तो हुआ सूकर और वो धर्मिल हुआ व्याघ्र। अब देखिए फिर लड़ेंगे ये। मुनिराज किसी गुफा में बैठे हुए थे, अब शूकर जो है ना उनकी रक्षा करता है और व्याघ्र दौड़ता है मुनिराज को खाने के लिए, पर वो शूकर भी उसी वन में था। अब व्याघ्र से शूकर अपना प्राण दे करके मुनिराज को मुझे बचाना है। पहले भी इसने मुनिराज को आवास वशतिका दी तो रक्षा की थी उन्हें। अब यहाँ पर दोनों फिर लड़े और लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन मुनिराज की रक्षा का भाव था। मुनिराज की रक्षा के भाव से ये देवपर्याय में गया। मुनि रक्षा के अभिप्राय से सौधर्म सर्ग में महान रिद्धिधारी देव हो गया, और व्याघ्र मुनियों के भक्षण का अभिप्राय था, वो मरकर नरक में चला गया। तिर्यंच भी देखो, पैसा तो बनाई थी तो वसतिका मनुष्य पर्याय में, तिर्यंच ने कोई वसतिका नहीं बनाई थी, पूर्व भोग का वसतिका दान का फल। लेकिन मुनिराज के प्रति भक्ति उसकी तिर्यंच पर्याय में जाने के बाद भी रही, तो वैयाव्रत की भावना है ना। जीवन दान भी तो अभयदान हुआ, वसतिका दान पूर्व भोग का और वर्तमान का अभयदान प्लस हो गया और देवपर्याय में चला गया। अभी तो बहुत भयंकर स्थिति है, पूछो मत। हम लोग कुंडलपुर गए थे, बड़े बाबा कुंडलपुर, गुनौर के पास ही तो है कुंडलपुर। आप लोग तो गए हो कुंडलपुर, सभी जान रहे। बड़े आचार्य विद्यासागर महाराज ने बहुत उत्थान करवाया उसका। तो अब वहाँ गए, उस समय बना नहीं था सब कुछ, बहुत पहले की बात है। छोटा सा अंदर स्थान था, उसके अंदर बड़े बाबा विराजमान थे, प्रतिमा जी विराजमान थी गुफा में, पहाड़ के ऊपर जो गुफा है। और हमारा संघ पूरा पहुँच गया, कोई जगह नहीं दी गई, कोई कमरा नहीं खोला। सामान्य से पुराने कुछ कोठरियाँ ऐसी पड़ी थी पुरानी, तो फिर हम लोग उसी में रुक गए। और विनय प्रभु माता जी थी हमारे संग में, ईडर की, उनको हो गया तेज बुखार, बहुत मलेरिया बुखार, बहुत कप कप आते थे। अब बिहार कैसे करें, संघपति कहने लगे अरे यहीं रह जाओ। माता जी बोले अष्टानिका है, और अष्टानिका है तो फिर चातुर्मास भी वहीं पर, बिहार स्थगित हो गया ना। इतना तेज किए थे, जमीन थर थर के, थोड़ा सा शरीर एकदम पूरा कूदता था, हिलता था, कैसे ले जाना। संघपति ने कहा कि भाई एक आध कमरे तो खोलो, नहीं खुलेगा, ये तो सब कमरे आचार्य श्री आएंगे, विद्यासागर महाराज के शिष्य लोग, हम लोग उन्हीं के लिए खोलते हैं, बाकी किसके लिए नहीं खोलते हैं। तो फिर बोला कि भैया भक्तों के नाम तो विमल सागर आचार्य वात्सल्य का विमल सागर महाराज भक्त, तो बहुत सारे कमरे ऐसे विमल सागर भक्त लिखा हुआ है, उसको कैसे लॉक रखे हो। हम लोगों का तो कुछ लड़ने का भाव था नहीं, सीधा सीधी बात है। तो हम लोग वीरचंद जी बड़ी माता जी के पूर्व के, मतलब इसी पर्याय में पूर्व के गृहस्थी की अपेक्षा बता रहे, उनके भतीजा थे, उनको खबर किया कि गुनौर वाले को खबर करो कि संघ यहाँ रुका हुआ है, तो चातुर्मास कराएंगे क्या। बस खाली वो तो आए हुए थे दर्शन करने के लिए, आए थे कुंडलपुर पहुँचे हुए थे, उनसे कहा तो गाड़ी लेके चले गए गुनौर वाले को। जैसे मालूम हुआ विजयमती माता जी वो विमल सागर महाराज के संग, शायद बहुत ज्ञान है, मालूम था उन लोग, ज्ञान बहुत अच्छा है इनका, तपस्या बहुत अच्छी है। सारे जैनियों ने फटाफट अपनी दुकानें बंद कर ली। बस तुरंत खबर मिला, वो पूरा बड़ी गाड़ी भर करके पूरे गुनौर वासी तत्काल घंटे पर 1.5 घंटे के अंदर पहुंच गए और नारियल का ढेर लगा दे, चलो बिहार कराएं। अब वहाँ प्रॉब्लम रेखा कि इनको इतना तेज बुखार है, तो दुल्हन को जो कहते ना ऐसी रहती ना क्या, पालकी जैसी, पालकी चारों तरफ से बंद करके ले जाते हैं, डोली पालकी क्या बोलते हो वो, ये वाली डोली नहीं जो खंबे शिखर में ले जाते, वैसे तो खुली रहती वो थी, हाँ सजी सजाई दुल्हन वाली, लकड़ी की थी पूरा। लड़की ठंड तो मलेरिया बुखार तो ले ही जाना पड़ेगा उसी में, लकड़ी का था, उसमें क्या कोई अंदर में कोई कपड़ा वगैरह थोड़ी था।
तो उसी में बिठाया उनको। और हम लोग सारे वर्षा में भीगते भीगते, ठंड में, वर्षा अचानक आ गई, बरसात आ जाती है कभी कभी, भीगते जा रहे, चले किस तरह गुनार पहुँच गए। ये है मेरा तेरा। ऐसी वसति का दिया किसी ने, आधिपत्य किसी ने बनाया। पराये धन पर आधिपत्य बनाना और गुरुओं का नाम रख करके उनको भी निंदित करना, ये ट्रस्टियों के काम है क्या? क्षेत्र के ट्रस्टी दादागिरी करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी का दोष नहीं है, आप मत समझना कि माता जी, ये ट्रस्टी जो अपना आधिपत्य जमाते हैं ना पैसे के लालच में, इनको रोकेंगे तो अरे ऐसा करो, आप यदि 1000 रुपया एक कमरे का किराया दे रहे हो तो खोल सकते हैं एक दिन के लिए। तो संपत्ति कहने लगे, अरे आप किराया बना ही नहीं लेंगे तुम्हारा ज़मीन खरीद करके। गुस्से में उन्होंने कह दिया, हम बना ही नहीं लेंगे एक दिन का। चातुर्मास कितना किराया हो जाता है? लोभी। इनकी पार्टी में इसका धंधा बहुत चलता है, तेजी से चलता है। गुरुदेव का कोई इसमें दोष नहीं है। उनके ट्रस्टी अभी टीकमगढ़ में करोड़ों का धन खा गए, वहाँ के मैनेजर सब, वहाँ के ट्रस्टी आधिपत्य सब। पोल पट्टी किसी ने खोली तो फिर लड़ाई झगड़े और हो गए तमाम। अब गुरुदेव ने तो चातुर्मास किया और विहार कर दिया। तुम जानो कहाँ कितना आया, कौन गया, कौन लिया, आप जानते रहो, करते रहो। ये धन संपत्ति पाप की जड़ है। आज गुलछर्रे उड़ा लो, लेकिन भव में जब नरकों में उस धन का की सजा मिलेगी विशेष, तो पता आएगा। इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का नाच खा जाए तो ये भूख शांत ना हो, पूरे समुद्र का पानी पी जाए तो भी प्यास शांत ना हो। ईमानदारी का खाओ, भविष्य को सुखी बनाओ और वर्तमान में भी पुण्यार्जन करो। ये पुण्य का फिक्स डिपॉजिट, ये पाप का फिक्स डिपॉजिट तो इसी भाव में रहेगा। बहुत हुआ तो पाप से धन इकट्ठा किया, बैंक में खूब इकट्ठा कर लिया अपने नाम से, परभव में जाएगा क्या? साथ में नहीं जाएगा। और धर्मपूर्वक जो न्यायपद धन है वो दान किया, सुपात्र को अच्छी भावना सदा रखी, धर्म जीवन में बना रहा, धार्मिक भावना बनी रही, तो वो फिक्स डिपॉजिट खोल लिया आपने कि मोक्ष पर्यंत कभी भी जीवन में दुख दारिद्र पैदा ही न हो। ये है भैया अमृत सच्ची। आहार दान हो, चाहे औषध दान हो या ज्ञान दान हो, अभय दान हो, भावनाओं की विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि, स्वपरहित की भावना, इसी का नाम है भैया अमृत। मैंने बनाया है, हम इनको तो बुलाएंगे, इनको रोकेंगे, उनको नहीं बनाएंगे। अरे तो दान देने के बाद उस पर मेरा बनाया, इसलिए मेरे अनुसार सब कुछ होगा। यदि ऐसा दादागिरी किया तो दे करके भी पाप का बंद हो रहा है। निर्वृत्ति रखो, ठीक है। आपको अनुकूलता जमे अथवा प्रतिकूलता जमे, भैया अब जाने, मंदिर वाले जाने, मैंने तो दान दे दिया था, किसको रोकना किसको नहीं रोकना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारे उससे कोई मतलब नहीं। तब ये दान आपको फलीभूत होगा। और शूकर ने बताओ दिया तो था, यहाँ बनाया था, उस पर्याय में भी उसका गुरु के प्रति कितनी अकाट श्रद्धा, जो अपने प्राण देने को, व्याघ्र से लड़ने को तैयार हो गया। शूकर तो बाघ ज़्यादा, शेर तो ज़्यादा बलिष्ठ होता है, कुछ बात नहीं, प्राण जाएंगे तो जाएंगे, मुनिराज की रक्षा करूँगा। भक्तामर में कौन सा काव्य है वो? हिरणी भी शेर की रक्षा करने को तैयार हो जाती है, शेर से लड़ जाती है। सोहम तथापि तो भक्ति वशान मनीष कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेद किम निशिशो परिपालनार्थम। शिशुवत, जैसे पुत्र के प्रति विशेष अनुराग होता है, वो तो मोह है तो गलत है। अनुराग मतलब वात्सल्य, गोवत्स संवात्सल्य। अब यहाँ बता रहे कि मृगी हिरणी अपने बच्चों के प्रति, बच्चों की रक्षा कर, मैं चले, माँ का बेटे के प्रति इतना स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करती पर बेटे की रक्षा करती। इसी तरह जिनेंद्र धर्म की रक्षा करो, धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करो, पुत्रवत उनके स्नेह और वात्सल्य रखो और उनका सत्कार करो। ये है
तब ये वैयावृत हुआ। इसका नाम है वैयावृत। पक्षपात की भावना है तो वैयावृत नहीं। राग द्वेष असंयम मद दुखादिकम न यत् कुरुते, पढ़ा ना मैंने। ऐसा है तो वो माहौल खराब कर देगा, सब पर दोनों का हित होगा, क्योंकि राग द्वेष असंयम दुख ये सब संकीर्णता, मेरा तेरा किया हुआ दान बंजर भूमि में बीज डाल दिया, उसी तरह व्यर्थ चला जाता है। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिकारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।